نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ربیع الاول موسم بہار کا مہینہ، 571 عیسوی، عام الفیل کا سال، یعنی جس سال ہاتھیوں کے لشکر نے کعبہ پر حملہ کیا۔ عام الفیل کے دن سے کم و بیش 50 یا 55 دن پہلے عیسوی سال کے حوالے سے ماہ اپریل میں بوقت صبح صادق، یعنی نہ رات کی تاریکی نہ صبح کے سورج کی تپش، ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں ایک جھونکا بہار کا۔ یہ بہار کا جھونکا آیا تو سرزمین عرب پہ، لیکن اس سے سرشار ہوا سارے کا سارا عالم، یعنی تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، سرور کونین، فخر موجودات، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں تشریف لائے۔ محسن انسانیت اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے جسم مبارک سے ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ اس ماہ مبارک کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے مختلف قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ یہ اقوال 9 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، بلکہ چند ایک علماء نے آپ کی پیدائش کا ذکر رمضان کے مہینے میں بھی مذکور کیا ہے، لیکن جمہور کا قول ماہ ربیع الاول ہے۔ تاریخ کون سی ہے یہ ایک اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ ایک ثانوی مسئلہ ہے۔ عظیم الشان واقعہ یہ ہے کہ اس ماہ ربیع الاول میں غریبوں کا والی، یتیموں کا سہارا، یعنی میرا اور آپ کا، ہم سب کا آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کائنات میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے سیرت اور تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزارہا روایات ایسی موجود ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا لمحہ بلمحہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ہزارہا روایات، ان پر بھی بڑی جرح اور بحث ہوئی کہ مستند کون سی ہیں اور غیر مستند کون سی ہیں۔ میں اس جھگڑے میں بھی نہیں پڑنا چاہتا، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے، یہ موضوع ایسا ہے، یہ ذکر اس ہستی کا ذکر ہے جو تمام مکاتب فکر کے آقا و مولا ہیں، جو صرف اسلام نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے روشن چراغ ہیں۔ سو
मैं उन्हीं रवायात का जिक्र करना चाहूंगा जो रवायात मेरी नजर में और मेरे नाकिस इल्म में मुझे सबसे अच्छी और मुस्तनद नजर आई। जनाब सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में आया तो मैंने देखा कि मेरे जिस्म मुबारक से एक ऐसा नूर निकला है जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया। मोहम्मद अरबी दुर्रे यतीम जनाब अब्दुल्ला के बेटे, आमिना के लख्ते जिगर अब्दुल मुतलब के नूरे नजर मक्का की सरजमीन में तशरीफ लाए। मोहम्मद जो कि अरब में एक गैर मारूफ नाम था, यह नाम आपके दादा अब्दुल मुतलब ने तजवीज किया और आपके दिए हुए नाम ने शर्को गरब, आसमान ता जमीन, इस पूरी कायनात में एक ऐसा इनकलाब बपा किया जिसकी मिसाल तारीख इंसानियत न आज तक दे सकी, न ता कयामत ऐसी मिसाल कायम हो सकेगी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक रवायत मुझे अक्सर सुनने में मिली है, पढ़ने में मिली है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने आपकी विलादत की खुशी में अपनी लौंडी सवैबा को उंगली के इशारे से आजाद कर दिया कि ए लौंडी, जा आज तू आजाद है कि आज मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। बहुत सारे मुर्रखीन और उलमा इस रवायत को बड़े फख्र से पेश करते हैं, मगर बसद इख्तिराम मेरा नुक्ता नजर इस रवायत के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस अबू लहब के हाथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यह कहकर तोड़ दिए कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूटे, और रब ने अबू लहब के हाथ इसलिए नहीं तोड़े कि वो जुल्म करता था या वो कोई इबादत नहीं करता था या वो शराब और जुआ खेलता था। अल्लाह ने अबू लहब के हाथ इसलिए तोड़े कि वो अल्लाह के महबूब का दुश्मन था। तो जिस दुश्मन के हाथ अल्लाह ने तोड़े, मैं नहीं समझता, मेरी अकल यह तस्लीम नहीं करती कि जहन्नम में वो हाथ सलामत भी हो, उन हाथों से चश्मा भी जारी हो और अबू लहब को सुकून मिलता हो। दूसरी बात, यह उंगली से इशारे का अमल सरकार की विलादत के मौका पर है। अमल वही कार आमद है जो तादम हयात और मौत तक मुसलसल और मजबूत रहे, लेकिन अबू लहब ने अपना यह अच्छा अमल सरकार की दुश्मनी करके जाया कर दिया। सो मेरे अकीदे के मुताबिक, मेरी अक्ल फिक्र के मुताबिक अबू लहब को जहन्नुम में हरगिज और हरगिज उन टूटे हुए हाथों की उंगलियां ना पानी दे सकती हैं, ना उसके अजाब में तखफीफ हो सकती है। मेरे आज के टॉपिक की दूसरी बात कि इस दिन को यौम ईद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मैं इसमें अपना जाती ओपिनियन दूंगा। ओपिनियन के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो लफ्ज ईद है, यह पूरे कुरान पाक में सिर्फ एक जगह आया है, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 114, जिसमें जनाब ईसा को उनके हवारी, उनके पैरोकार अर्ज करते हैं कि ए ईसा, अगर तू हमारे लिए माइदा का खाने पीने की नेमत का इंतजाम कर दे तो तुम्हारा यह इंतजाम और यह नेमत हमारे अगले पिछलों के लिए ईद बन जाएगी। गोया के नेमत के मिलने को
انہوں نے عید سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد متفق علیہ احادیث، پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 3، جب اللہ رب العزت نے یہ وحی فرمائی کہ آج دین مکمل کر دیا گیا، آج نعمت کی تکمیل ہو گئی، اور آج اسلام کو بطور دین ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا گیا۔ اسی آیت کے ضمن میں متفق علیہ احادیث مبارکہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 45، صحیح مسلم حدیث نمبر 7526، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں روایت ملتی ہے کہ ایک یہودی جناب عمر کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ جناب عمر نے فرمایا میں اس آیت کو جانتا ہوں، بتا کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے اس آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی طرف اشارہ کیا، جو دین کی تکمیل اور نعمت کی تکمیل کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں، جو کہ دونوں کی دونوں سورہ المائدہ میں ہیں، کہ نعمت کے ملنے پر جو خوشی کا سما ہوتا ہے، جو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اس پر لفظ عید کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں نے 2 آیات مبارکہ اور متفق علیہ احادیث آپ کے گوش گزار کی۔ ذاتی طور پر یہ میرا ایک اپنا موقف، میرا اپنا اوپینین ہے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک اس انسانیت کو عطا نہیں کی۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی رحمت تا قیامت اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نعمت مکمل، کیونکہ آپ کی صورت میں نبوت مکمل، دین مکمل، کتاب مکمل، گویا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نبی کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اس کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور اس دین کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شکل میں ہمیں عطا ہوا۔ میں اپنے ذاتی اوپینین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا اور خوشی کا اظہار کرنا، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں۔ مگر اب میں آتا ہوں ہر 2 فریقین کی طرف، میلاد منانے والوں کی طرف اور میلاد نہ منانے والوں کی طرف۔ جو میلاد مناتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میلاد کو خالص نیت کے ساتھ منائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے منائیں، اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے منائیں، لیکن میلاد کو ضد نہ سمجھیں، میلاد کو رسم نہ بنائیں، میلاد کو ضرورت دین نہ بنائیں، میلاد کو رکن دین نہ بنائیں۔ یاد رہے اور یاد رکھیے، میلاد نہ منانے والا دین سے خارج نہیں، میلاد نہ منانے والا استغفر اللہ گستاخ رسول نہیں۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہماری طرح میلاد نہ منانے والا، ہماری طرح اس طرح کی رسم ادا نہ کرنے والا کم از کم مجھ سے زیادہ اچھا اور بہتر مسلمان ہو، اور مجھ سے زیادہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں مجھ سے زیادہ وہ معتبر ہو۔ احتیاط کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ میلاد
ना रुकने दीन है, ना वाजिब है, ना फर्ज है। फर्ज का इनकार कुफ्र है, जरूरत दीन का इनकार कुफ्र है, रुकने दीन का इनकार कुफ्र है। यह महज अल्लाह की इस रहमत जो अल्लाह ने हमें अता की, उसकी खुशी मनाने का एक अमल है। यह अमल सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते होंगे, कोई नवाफल की सूरत में, कोई तिलावत की सूरत में, कोई जुलूस की सूरत में, कोई महफिल मिलाद की सूरत में, कोई सीरत कॉन्फ्रेंस की सूरत में। सबका अपना अपना अंदाज है। मैं बिल्कुल खुले दिल से यह बात कहता हूं कि जो तबका सरकार के इस तरह मिलाद मनाने के खिलाफ है, मैं खुल के कहता हूं उस तबके को भी सरकार की आमद की उतनी ही खुशी है जितनी हमें खुशी है। ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं, हां उनका इख्तलाफ तरीकेकार पे हो सकता है, अंदाज पे हो सकता है, रस्मों पे हो सकता है, लेकिन खुदारा ये हरगिज मत समझिए कि सरकार की विलादत की खुशी मनाना सिर्फ हमारे लिए बेहतर है और सिर्फ हमें ही खुशी है। ऐसा तबका, ऐसा मकतबा फिक्र जो हमारी तरह या फरीके अव्वल की तरह मिलाद की रसूमात अदा नहीं करता, यकीनन वो भी बेहतरीन और अच्छा मुसलमान तबका है। और मैं मुकम्मल यकीन कामल से कहता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी की जितनी खुशी तबका अव्वल को है, उतनी खुशी तबका दोम को भी है। मनाने का तरीका अपना है, हर चीज का अंदाज अपना है। इसी तरह मैं दूसरे तबके से भी बसद एहतराम यह गुजारिश करता हूं, मिलाद या दीगर रसूमात, हर दूसरी बात पर मेरी आपसे गुजारिश है, आप फौरन यह न कहना शुरू कर दें कि कुरान से साबित करें, हदीस से साबित करें, सहाबा से साबित करें। यारो, हर चीज क्या सहाबा से साबित है? हर मकतबा फिक्र में इस वक्त जो जो रसूमात, जो रवाज, जो नित नए मसाइल जन्म ले रहे हैं और जिनको हम तमाम मकातब फिक्र अच्छा समझ के इज्तिहाद के जरिए, इजमा के जरिए अपना रहे हैं, मुमकिन है साहबा के दौर में वो मसाइल नहीं थे, वो चीजें नहीं थी। मैं एक आम सी एग्जांपल देता हूं, आम सी एग्जांपल। आज तकरीबन हर दूसरे घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्माए ग्रामी है, बशीर, नजीर, सिराज, मुनीर, मुदस्सर, मुजम्मल, हर दूसरे घर में ये नाम मौजूद हैं। बताइए, साहबा से साबित कीजिए, मुझे बताइए साहबा की अक्सरियत ने क्या ये नाम रखे? कम से कम अस्तगफुरुल्लाह, मेरा मुतालिया बिल्कुल कम है, बिल्कुल ही कम है, लेकिन मुझे इतना मुतालिया जरूर है कि साहबा की अक्सरियत में उनके बच्चों के नाम ये नहीं मिलते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत रसूल से आका की अकीदत में, आका की मोहब्बत में ये नाम रखते हैं, मुजम्मल, मुदस्सर, सिराज, मुनीर, बशीर। मुझे सहाबा की अक्सरियत का बताइए, क्या उन्होंने ये नाम रखे? तो फिर क्या आज हम ये नाम रखना छोड़ दें ये सोचकर कि ये सहाबा से साबित नहीं? इतकाफ पे लोग बैठते हैं मसाजिद में, जिस दिन इतकाफ खत्म होता है, ईद का चांद नजर आता है, तमाम मकातबे फिक्र में लोग फूलों के हार लेके जाते हैं ताकि जो शख्स मुतकिफ था, जो इतकाफ पे बैठा था, उसको मुबारकबाद दें, उसको हार पहनाएं। जनाब आला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इतकाफ पे बैठते थे, क्या सहाबा उनको हार डालने जाते थे? सहाबा खुद इतकाफ पे बैठे हैं, क्या एक सहाबी दूसरे सहाबी को हार डालने जाता था? सो तमाम बातों को बराए मेहरबानी, हर वो बात जो आपकी पसंद की हो, उसकी रवायत चाहे सहाबा से मिले या ना मिले, जो नहीं पसंद, अब मैं ये बात दोनों फरीकैन को कह रहा हूं, दोनों फरीकैन को, कि अपनी पसंद की बात हो, अपनी मर्जी की बात हो,
फिर ना हम सहाबा की रवायतें देखते हैं, ना हम पुरानी रस्में देखते हैं। अपनी पसंद और मर्जी की बात ना हो तो हम कहना शुरू कर देते हैं सहाबा ने ये किया। यार असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त और ज़माने के मुताबिक नित नए रवाजात इजमा के ज़रिए, इज्तिहाद के ज़रिए अपनाए। आप ये किताबें भरी पड़ी हैं। खलीफा अव्वल के दौर में जो कुछ होता था, खलीफा दोयम के दौर में वो नहीं हुआ। जो खलीफा दोयम के दौर में हुआ है वो खलीफा सोयम के दौर में नहीं हुआ। जो खलीफा सोयम के दौर में हुआ है वो खलीफा चहारम के दौर में नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे वाक़िअत, ये खुतबा जुमा, अजान, ये जो अजान तहज्जुद है, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दी जाती थी? अल मुख्तसर में बात को समेटने लगा हूं। खुदारा 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 मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम फरीक सहन से बसद एहतराम दोनों फरीकों को मैंने आज मुखातब किया है। जो मिलाद मना रहे हैं, मैं भी उसी मौक़िफ़ का कायल हूं, लेकिन मेरी उनसे यह गुजारिश है कि मिलाद ज़रूरत दीन नहीं, फ़र्ज और वाजिब नहीं, कि जो इसको आपके तरीके से नहीं मना रहा, जो आपकी मर्जी के मुताबिक मिलाद नहीं मना रहा, वो अस्तगफिरुल्लाह काफिर हो गया है या गुस्ताख हो गया है, या उसको नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी नहीं, खुदा के लिए। ऐसा हरगिज़ नहीं, खुदा के लिए। और इसी तरह मैं दूसरे तबके को भी कहता हूं कि यार अगर ये लोग सरकार की मोहब्बत में आशिकाना अंदाज में किसी भी तरीके से, जिस तरीके से ये मिलाद मनाना चाह रहे हैं, यार इनको मना दो। मोहब्बत के इजहार का अपना अपना ढंग है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना अंदाज है। ये दीवाने मिलाद इस तरह मना रहे हैं, आप सरकार की विलादत की खुशी अपने अंदाज से मनाइए। सो मैं अपनी बात को समेटते हुए आखिरी पैगाम यही दूंगा, खुदा के लिए, खुदा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गरामी है कि रोज़े क़यामत अंबिया में सबसे बड़ी सफ मेरी उम्मत की होगी, यानी कि आपकी उम्मत तादाद में सबसे ज्यादा होगी। लेकिन आज जैसे तमाम मकातब फिक्र एक दूसरे को काफर कह रहे हैं, तो आज तो इस वक्त इस ग्लोब पर, इस कुर्रे अर्ज पर 50,000 मुसलमान बाकी नहीं बचता। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तरदीद कर रहे हैं कि मेरी उम्मत मेजॉरिटी में होगी। माशाअल्लाह 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है इस ग्लोब पर, लेकिन इतने हम काफिर बना चुके हैं, इतने हम गुस्ताख रसूल बना चुके हैं कि अब तो तादाद में शायद 50,000 भी बाकी ना बचा हो। सो मेरा पैगाम वही पैगाम है जो पैगाम कुरान पाक का है, वही पैगाम है जो ताजदार खत्म नबूवत मेरे और आपके आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। वो पैगाम पैगाम अमन है, वो पैगाम पैगाम मोहब्बत है, वो पैगाम पैगाम तौहीद और रिसालत और खत्म नबूवत है। वो पैगाम आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, कुरान पर ईमान, खत्म नबूवत पर ईमान है। हर वो शख्स जो ये ईमान रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे बेहतर मुसलमान है। वमा अलैना इल्लल बलाग।